हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 27 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 22 जनवरी 2021। बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। बच्चों तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, और प्रकाश के में हम पढ़ेंगे सब टॉपिक हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो देखते स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को। अभी तक हमने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता। तो पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था, जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो मुड़ी हुई पाइप थी उससे वो हमें जली हुई मोमबत्ती नहीं दिखाई दे रही थी। इससे हमें क्या पता चला था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। परंतु जब प्रकाश को एक पॉलिश किए गए हुए चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होगा। तो आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे कि जब एक पॉलिश किए हुए चमकदार सतह पर प्रकाश गिरता है तो उससे हमें क्या दिखाई देता है, क्या क्या प्रकाश का क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसकी गमन की दिशा बदल जाती है। तो इसमें कहा गया है कि मान लो कोई चमकदार वस्तु है, इस पर अगर कोई प्रकाश पड़ता है तो उसकी क्या है, जो उसकी गमन की दिशा होती है, मान लो इस तरफ जाए तो उसकी गमन की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। उदाहरण के लिए जैसे स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये सभी क्या, जो भी चमकदार चीज़ होती है वो सभी किस की तरह बिहेव करते हैं बच्चों, वो दर्पण की तरह बिहेव करते हैं। अब आपको बताएंगे दर्पण क्या होता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ सतह दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। तो कोई भी चमकदार चीज़ या जिस पे पॉलिश की गई हो, जिसमें अपना चेहरा देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब दर्पण के द्वारा, मान लीजिए दर्पण है, इस पर अगर कोई प्रकाश पड़ता है, अगर इसकी दिशा बदल देता है प्रकाश की, तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बच्चों आगे है, वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों पर तक पहुंचता है। तो हमें कोई चीज़ कैसे दिखाई देती है, मान लो कोई चीज़ अगर इस पर टकरा रही है और टकरा कर अगर ये हमारी आंखों पर गिर रही है तो इसी कारण हमें वो चीज़ दिखाई देती है। नेक्स्ट है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो समतल दर्पण से किस प्रकार की इमेज बनती है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वो अब हम देखेंगे। तो आइए इसके लिए गतिविधि के साथ खेल सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखी। मान लो समतल दर्पण है, इसके सामने आपने क्या रखी, मोमबत्ती रख दी यहाँ पे, और मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। और जो मोमबत्ती है इसको आप इस दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखिए। तो आपको कैसे दिखेगा कि एक मोमबत्ती यहाँ पे दर्पण के पीछे भी रखी है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। और जो ये मोमबत्ती आपको दिखाई दे रही है, मोमबत्ती एक्चुअल में ना होके क्या है, इसका इसी मोमबत्ती का क्या प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए और प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। और अब आपको क्या करना है, इस मोमबत्ती को आगे पीछे करके देखना है, और साथ के साथ आप इस मोमबत्ती का भी प्रतिबिंब देखते जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आपको खुद करके भी देखना है थोड़ा बहुत। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अब क्वालिटी क्या है, समतल दर्पण में जो इमेज बनती है, दर्पण प्रतिबिंब बनता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। ये सीधा होता है, वस्तु के साइज के समान होता है, तथा ये दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने है। ठीक है, समझ में आ गई। मान लो इसकी दूरी जितनी यहाँ पे 2 मीटर की दूरी है, तो यहाँ पे भी 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा बच्चों, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें हम, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गया समतल दर्पण की जो क्वालिटी होती है, ये सारी आपको इसमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक प्रयोग में की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल आप लिखेंगे, स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच, यहाँ पे आप कटोरी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कटोरी भी लिख सकते हैं अगर आपको कटोरी लिखना है। कटोरी, चम्मच, प्लेट, ये सभी क्या हमारे समतल दर्पण के ही एग्जाम्पल हैं। और पानी की सतह भी प्रकाश की दशा को, और पानी की सतह यहाँ तक आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। और आप ये क्या लिखेंगे, चम्मच की जगह आप कटोरी लिख देंगे एक और कॉमा लगा के। तो प्लेट, चम्मच और कटोरी।
और पानी भी सही, सभी के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन से हम क्या समझते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की 4 गुण लिखिए। तो 4 गुण कौन कौन से हैं? समतल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये सीधा बनता है, मतलब ये है फर्स्ट क्वालिटी इसकी। पीछे बनता है, सीधा बनता है, साइज के समान होता है तथा उतनी ही दूरी पर बनता है दूरी पर पीछे बनता है जितना वह वस्तु दर्पण के सामने होती है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु हमें कैसे दिखाई देती हैं? तो वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है? जब उनका प्रकाश हमारी आँखों पर पड़ता है। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख लेंगे, आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, तो सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।